औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। निसान पाथफिंडर 2010 मॉडल गाड़ी के अंदर 4 व्हील के रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसका कंप्लीट 4 व्हील जो है 2 व्हील 4H और 4 लो ये स्विच के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। और इसके अंदर जो भी फॉल्ट आ रहा है वो ये है कि 4WD की लाइट ऑन है, लेकिन मीटर के अंदर इस जगह के ऊपर लाइट्स आती हैं 4 व्हील की, वो 4 व्हील की लाइट्स नहीं आ रही। मैंने इसे डायग्नोज पे लगा दिया। ऑटल 906 के ऊपर डायग्नोज करने के बाद 4 व्हील के अंदर जो कोड मिला है हमें P1819 ये कोड है, और इस कोड को हम डाटा के अंदर स्टडी करेंगे और उसके बाद इस गाड़ी के 4 व्हील को हम रिपेयर करेंगे और इसका हम डाटा भी चेक करेंगे। कभी भी आप ABS का काम करें या 4 व्हील का काम करें या गियर के रिलेटेड कोई भी काम करें, डाटा जरूर चेक करें। डाटा के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो डाटा के अंदर हमें मिलती हैं और कोड की शक्ल में वो चीजें हमें नहीं मिलती। कुछ फॉल्ट डाटे को चेक करने से हमें मिलते हैं। तो इसके अंदर ये सारी इसकी पोजीशनें आ रही हैं 4 व्हील की, 2 व्हील की। इस टाइम गाड़ी 2 व्हील के ऊपर है, 2WD पोजीशन ऑन है। और डाटा के अंदर एक ये चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जिस वजह से मैंने इसका डाटा ओपन किया, वो ये है कि बैटरी वोल्टेज जो है डाटा के अंदर 0.47 आ रहे हैं, जबकि गाड़ी स्टार्ट है। इस टाइम बैटरी वोल्टेज इसके 12 वोल्ट या 12 पॉइंट समथिंग इधर शेयर होने चाहिए, वोल्ट बैटरी वोल्टेज शेयर होने चाहिए। इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप कभी भी इंजन को चेक करें, डायग्नोज करें या 4 व्हील को या गियर को, डाटा खोल के लाइव डाटा ओपन करके उसके अंदर बैटरी वोल्टेज जरूर चेक करें, बैटरी वोल्टेज जरूर चेक करें। ये बहुत ही मेजर फॉल्ट है गाड़ियों के अंदर कि मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेशन भी होती है, डायग्नोज भी हो रहा होता है, सिस्टम चल भी रहा होता है, लेकिन उसके अंदर से बैटरी वोल्टेज मिस होते हैं, जैसे कि इधर आपको नजर आ रहा है। अभी इस गाड़ी के 2 फॉल्ट हमारे सामने आ गए। एक तो कोड आ गया, उसको हमने क्लियर करना है डाटा के अंदर स्टडी करके। दूसरा, डाटा के अंदर हम इसकी डायग्राम पढ़ के देखेंगे कि 12 वोल्ट किस जगह से आते हैं और 12 वोल्ट भी हमें क्लियर करने हैं। जब तक ये डाटा के अंदर 12 वोल्ट शो नहीं होंगे, हमारा जो 4 व्हील सिस्टम है वो नहीं चलेगा। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं डाटा लैपटॉप ऑन करूंगा, डाटा इसके मॉडल के मुताबिक ओपन करके हम इसके कोड को जो है स्टडी करेंगे, इसके 12 वोल्ट की लोकेशन को चेक करेंगे और उसके बाद इस गाड़ी को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। डाटा के अंदर हमने कोड ओपन कर लिया है, P1819 शिफ्ट एक्चुएटर सर्किट। शिफ्ट एक्चुएटर कहते हैं 4 व्हील की मोटर को। और इन्होंने लिखा है माल फंक्शन इज डिटेक्टेड इन ट्रांसफर शट ऑफ रिले 1 एंड ट्रांसफर शट ऑफ रिले 2। यानी शिफ्ट एक्चुएटर की जो पावर की 2 रिले हैं ये बाहर वाले फ्यूज बक्से के अंदर है। 4 व्हील मोटर की 2 रिले माल फंक्शन इसका मतलब होता है कि वो कभी काम करती हैं कभी काम नहीं करती। जब वो काम करती हैं तो पावर सप्लाई मिलती है तो 4 व्हील चलता है। जब वो काम नहीं करती, पावर सप्लाई इन्हें नहीं मिलती कंप्यूटर को, तो फिर 4 व्हील की लाइट्स चली जाती हैं। इसके सेकंड पेज के ऊपर हम जैसे ही देखते हैं तो वो हमें 2 ग्रिप बता रहा है। ये दोनों ग्रिप 4 व्हील के कंप्यूटर के हैं, एक ये और एक ये। वो बता रहा है कि 25 नंबर और 27 नंबर के ऊपर मल्टीमीटर से इसके वोल्ट चेक करें। और यही हमारी फाइनल चेकिंग है। और फर्स्ट चेकिंग और फाइनल चेकिंग यही है कि हमने इन 2 पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज पूरे करने हैं। और जैसे ही हम इन पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज पूरे करेंगे, 4 व्हील के कंप्यूटर को वोल्ट पूरे मिलेंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो प्रॉपर वर्किंग करनी शुरू कर देगा। ये डाटा के अंदर हमारी स्टडी थी। अगर फॉर एग्जाम्पल हम डाटा यूज़ नहीं करते तो ये इतने 2 ग्रिप जो हैं इनकी पिन्ने इतनी ज़्यादा हमें बिल्कुल पता नहीं था चलना कि किस तार के ऊपर जो है करंट है और कौन से 2 पॉइंट के ऊपर हमने करंट चेक करनी है। इसलिए अपने काम करने में डाटा ज़रूर शामिल करें। ऑल डाटा, ऑटो डाटा, ऑन डिमांड 5 3 सॉफ्टवेयर है।
जो लोग GCC अरब ममालिक में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाटा उनके पास होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी क्लियर हो चुकी है। गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं कि 4 व्हील की लाइट्स आ चुकी हैं और मैं गियर लीवर को N के अंदर करूँगा। जब भी 2 व्हील से 4 व्हील में गाड़ी हम करते हैं तो गियर लीवर को पहले N पोजीशन में करते हैं और उसके बाद में 4 व्हील ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी हम इसका डाटा चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि डाटा के अंदर बैटरी वोल्टेज भी क्लियर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गाड़ी क्लियर हो चुकी है हर तरह से, 4 व्हील प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। गाड़ी के अंदर वायरिंग का फॉल्ट था, इसकी पावर सप्लाई की रिले जो 4 व्हील को पावर सप्लाई देती है उसकी वायरिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम थी। उस रिले के अंदर भी प्रॉब्लम थी, वो रिले भी मैंने रिप्लेस किया और वायरिंग भी क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी अभी हर तरह से ओके। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। पाकिस्तान जिंदाबाद।